Hello everybody, I am Dr. Anil Kumar Mathur. I hope all of you are sincere and getting benefit of this electronic learning process. Today we are going to learn about solid state chemistry for class 12th. Solid state. We know that there are three states of matter, namely solid, liquid and gas. When the force of attraction between the particles of matter is maximum, it constitutes solid state. When the force of attraction is of moderate type, it constitutes liquid state, and when the force of attraction is minimum, least, it constitutes gas state. But in this topic, we are concerned with solid state only. So now, the properties of solids. A solid is that form of matter which has definite shape, definite volume and definite mass. ये सॉलिड्स वो स्टेट होती है मैटर की जिनमें अपना एक डेफिनेट शेप होता है, उनका डेफिनेट आयतन होता है और उनका एक निश्चित भार भी होता है. दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. ये कठोर होते हैं और इनको दबाया नहीं जा सकता. दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स एंड लीस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस और इंटरपार्टिकल डिस्टेंस. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, चाहे वो एटम्स हों, आयन्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इन द इंटरमॉलिकुलर और इंटर एटॉमिक और इंटर आयनिक डिस्टेंसेस आर मिनिमम. बीच का खाली स्थान न्यूनतम होता है. दे हैव हाई डेंसिटी. जनरली दिस सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी. नाउ classification of solids. Solids are classified mainly into two types. Number 1, crystalline solid. Number 2, amorphous solids. Now, crystalline solids. These are the solids in which the constituent particles, that is atoms or ions or molecules, have definite geometry. They have definite structure in 3 dimensions. And their geometrical arrangement is symmetrical. That is, they have a definite order of arrangement. पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास एक निश्चित पैटर्न में जमे होंगे, ए बी ए बी ए बी और ए बी सी ए बी सी ए बी सी इन ऑल द डायरेक्शंस. दिस सिमेट्री और दिस ऑर्डर इज ऑफ लॉन्ग रेंज. ये जो सिमेट्री है वो लंबी दूरी तक पाई जाती है. हम जानते हैं कि नमक, जो काला नमक चट्टान के रूप में मिलता है, वो कई मीलों दूर तक, किलोमीटर दूर की उसकी पूरा बेल्ट होता है और उसमें सभी में पूरा एक प्रकार से ये जो सॉलिड्स हैं वो जमे हुए दिखाई पड़ते हैं. दिस सॉलिड्स हैव शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट मतलब यदि किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 85 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब है कि वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलेगा, ना 85 के पहले और ना 85 के बाद. देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एनिसोट्रॉपिक, दैट इज डायरेक्शनल. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एटसेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दैट इज, if a solid is conductive in one direction, it may be bad conductor in the other direction. Their cleavage pattern is definite. That is, if they are slowly hammered, they breaks up into definite planes in definite pattern. यदि आप किसी अच्छे नमक के ढेले को धीरे धीरे हैमर करें तो वो प्लेन टू प्लेन टूटेगा, बिल्कुल स्मूथ उसके सरफेस अलग होते जाएंगे. बस ध्यान ये रखना कि हम उसको बहुत ज़ोर से हैमर ना कर दें, नहीं तो वो पूरा रेगुलरली बारीक टूट जाएगा. तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि डेफिनेट तरीके से उसको हैमरिंग की जाए, उसको तोड़ा जाए या उसको काटा जाए तो उसकी कटिंग जो है प्लेन टू प्लेन स्मूथ होती है. बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड, ग्रेफाइट. दीज आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स. ऑल ऑफ वी know these things. Now, second is amorphous solids. Amorphous solids are those solids in which the constituent particles, that is atoms or ions or molecules, do not have definite geometry.
They do not have definite structure and their arrangement is irregular. And if at all there is some symmetry, this symmetry will be of short range. बहुत लंबी दूरी तक ये सिमेट्री नहीं पाई जाएगी. Their melting points are not sharp and definite. That is, they have melting range instead of melting point. For example, such solids starts beginning to become soft at 81 degree centigrade. They will become more soft on 82 degree centigrade, and they will finally change into liquid at 83 or 84 degree centigrade. This is called melting range. So they do not have sharp melting points. Their physical properties like refractive index, conductivity, rigidity, magnetic properties, etc. are isotropic. Isotropic means non-directional. Iso का मतलब होता है same. They are same in all the directions. For example, if a solid is insulator, that is bad conductor, in one direction, it will be insulator in the other direction also. So the properties are non-directional. हर दिशा में समान होती हैं. They do not break in definite pattern if hammered slowly. इनको यदि धीरे धीरे भी तोड़ा जाए तो भी ये कोई रेगुलर पैटर्न पे प्लेन टू प्लेन नहीं टूटते. They breaks up in irregular pattern. The common examples of amorphous solids are rubber. We all know about rubber, plastics, starch, glass, etc. So that is all about the main types of solids. In our next lesson, we will deal with the classification of solids on the basis of their force of attraction. The force of attraction between the particles, that classification we'll see in our next lesson. Thank you. Good luck.